नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आप सही चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के आंकड़ों के हिसाब से मृत्यु दर भले ही कम हो गई है तथा वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के कारण व्यक्ति की जीवन आयु बढ़ गई है, परंतु फिर भी बीमार यह है कि बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान समय में मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से जितना परेशान और चिंतित है उतना पहले कभी नहीं रहा। हालांकि उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए अनेक सरकारी अस्पताल, अगिनत नर्सिंग होम, डिस्पेंसरिया तथा 5 स्टार अस्पताल खुलते जा रहे हैं। देसी विदेशी सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां उपयोग में लाई जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने बड़े बड़े चमत्कार कर दिखाए हैं, अत्याधुनिक यंत्र बना लिए हैं। फिर भी क्या कारण है कि बीमारियां बेहद बढ़ती जा रही है? यह भी सच्चाई है। कोई रोगी नहीं बनना चाहता, कोई बीमार भी नहीं पड़ना चाहता, कोई भी डॉक्टर और दवाइयों के जंजाल में फंसना ही नहीं चाहता। फिर भी अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं है। सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्लिनिकों में मरीजों की कतारें लगी हुई है। हजारों धर्मार्थ संस्थाएं भी लोगों का इलाज कर रही है। फिर भी बीमारियां है कि सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में मनुष्य का जीवन इतना संघर्षमय व तनावग्रस्त हो गया है कि उसे लक्ष्यहीन भागम भाग में अपने स्वास्थ्य की कमी कम, भौतिक सुख समृद्धि की चिंता अधिक है। वह भूल जाता है कि स्वस्थ शरीर और निरोगी जीवन अगर उसके पास है तो वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है। स्वस्थ रहकर ही वह समस्त सुखों का उपयोग कर सकता है। रोगी होने पर उसका जीवन अंधारमय ही है। आज जो आपके साथ है, आपके रोगी बनते ही वे आपका साथ छोड़ जाएंगे। दुनिया की हर भाषा में यह उक्ति बहुत लोकप्रिय है। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी अच्छे स्वास्थ्य, निरोगी शरीर से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन में कोई सुख आनंद नहीं रहता। सारे के सारे सुख साधन मुंह चिढ़ाते हैं, जीवन बोझ बनकर रह जाता है। कारण कुछ भी रहो, मनुष्य और बीमारी का चोली दामन का साथ रहा है। इस धरा पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने संपूर्ण जीवन में कभी बीमार न हुआ हो। आज की भागम भाग भरी जिंदगी, खाद्य वस्तुओं में मिलावट, नाना प्रकार के प्रदूषण, कृषि में रासायनिक खादों में कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल से मनुष्य तरह तरह की बीमारियों के शिकंजे में कसता जा रहा है। इसके अलावा मनुष्य जब जब प्रकृति के विपरीत जाता है, संयमित दिनचर्या को बिगाड़ लेता है, तब तब बीमारियों को और विकारों की पकड़ में आ जाता है। मनुष्य के दुर्व्यसन भी उसे बीमारियों के नजदीक घसीट ले जाते हैं। जहाँ समस्याएं होती है वहाँ उनका समाधान भी अवश्य होता है। ऐसी ही बीमारियां है तो उनका इलाज भी है। इसके लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां उपयोग में लाई जा रही है। यह सच्चाई है कि आज संसार भर के लोग एलोपैथी के दुष्प्रभाव से आतंकित है। फलतः अधिक लोग आयुर्वेद एवं देसी चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अंग्रेजी दवाइयों से विमुख होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये दवाइयाँ रोग में क्षणिक और त्वरित राहत तो दिलाती है, परंतु शरीर पर इनका विपरीत प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके विपरीत देसी चिकित्सा से रोग में आराम भले देर से मिले पर शरीर पर दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। देसी दवाई और रोग को दबाती नहीं बल्कि धीरे धीरे रोग का समूल नाश करती है। इसीलिए संपूर्ण संसार में आयुर्वेद चिकित्सा एवं इस पर शोध का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देसी दवाइयों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। प्रेमपाल शर्मा जी के घर का डॉक्टर इस किताब में सामान्य बीमारियों को देसी इलाज उपचार दिए गए हैं। ये देसी दवाइयाँ हमारे घर रसोई में मौजूद है। इसके लिए बाजार या मेडिकल स्टोर की ओर दौड़ना नहीं पड़ता। ये नुस्खे सहज सुलभ है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे घर में जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं से इन बीमारियों का तुरंत इलाज कर लिया जाए और अपनी परंपरागत देसी घरेलू चिकित्सा को पुनर्जीवित किया जाए।